नमस्ते मित्रों, मैं हूं आचार्य मनुदेव और हर सोमवार एक कथानक के साथ कि कुछ अच्छा सोचें, अच्छा करें में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप सभी से जो चर्चा करने जा रहा हूं वो बिल्कुल वास्तविक है। जो कथानक मैं आज आप सभी से शेयर करने जा रहा हूं वो बिल्कुल सच है और हमें ये भी सोचना है कि ये कथानक कहीं हमारे जीवन में लागू तो नहीं होता। आज तो हम ठीक हैं, परंतु 70 के बाद निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सारी शर्तें हम पर लागू होती है, तो हमें एक बार जरूर इसको सुनना चाहिए। अपाहिज बूढ़ा मेजर जनरल चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ। रिटायर्ड मेजर जनरल का घर के कमरे में फर्श पर गद्दा लगा दिया गया। नौकर को कहा कि इसका पूरा ख्याल रखना, हमें कोई शिकायत ना मिले। बेटों की नई शादियां हुई थी। एक ने गर्मी की छुट्टियां गुजारने फ्रांस का प्रोग्राम बनाया, दूसरे ने लंदन का और तीसरे ने पेरिस का। हर जगह अपना परिचय मेजर जनरल के बेटे होने का से शुरू करते। नौकर को चेतावनी दी कि हमारी 3 माह के बाद वापसी होगी। तुम बाबा का पूरा ख्याल रखना, वक्त पर खाना देना, पानी देना और सारी सेवा करना। नौकर ने कहा, अच्छा साहब, जो आपकी आज्ञा हम करेंगे। सब चले गए। वह बाप अकेला घर के कमरे में लेटा सांस लेता रहा। न चल सकता था, न खुद से कुछ मांग सकता था। नौकर घर को ताला लगाकर बाजार से ब्रेड लेने के लिए गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और वह कोमा में चला गया। नौकर कोमा से होश में ना आ सका। बेटों ने नौकर को सिर्फ बाप के कमरे की चाबी देकर सारे कमरे को ताले लगाकर चाबियां साथ ले गए। नौकर उस कमरे को ताला लगाकर चाबी साथ लेकर गया था कि अभी वापस आ जाऊंगा। अब बूढ़ा रिटायर्ड मेजर जनरल कमरे में बंद हो चुका था। वह चल नहीं सकता था, फिर नहीं सकता था, आवाज नहीं दे सकता था, अपने से उठकर के एक गिलास पानी तक भी वो पी नहीं सकता था। ऐसी जनरल की हालत थी। सब कुछ हुआ, किसी को आवाज नहीं दे सकता था। यहां 3 महीने बाद जब बेटे वापस आए और ताला तोड़कर कमरा खोला गया तो लाश की हालात वो हो चुकी थी जो आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। यह घटना हमें बता रही है कि किसी तरह अपनी संतान के लिए नेकी और बुराई की परवाह किए बगैर हम उसका भविष्य संभालने के लिए तन, मन और धन खपाते हैं और ज्यादा से ज्यादा दौलत जायदादें बनाकर उसका भविष्य और उसके आने वाली पीढ़ियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि यह औलाद कल बुढ़ापे में मेरी देखभाल करेगी। बेहतरीन स्कूलों में भौतिक शिक्षा दिलवाने की आपाधापी में हम ये भूल जाते हैं कि जीवन उपयोगी नैतिक मूल्यों, मानवता युक्त संस्कारों, धार्मिक विचारों की शिक्षा देने से ही मानव का संपूर्ण विकास संभव है, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। नैतिक, सामाजिक, धार्मिक, मानविकी शिक्षा को हम समय की बर्बादी समझते हैं। हर इंसान जो बोता है उसी का ही फल पाता है। हमें भी सोचने समझने की जरूरत है कि हम अपनी औलाद को क्या सही शिक्षा दिलवा रहे हैं। कहीं हमारा हाल भी ऐसा तो नहीं होने वाला है। सोचिए और जरूर सोचिए, ईश्वर आपको यह दिन ना दिखाए। यह एक वास्तविक घटना है और इस घटना से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे बच्चों को हम धार्मिकी, मानविकी, सामाजिक, नैतिक और सब प्रकार की शिक्षा से समन्वित करें। सभी प्रकार की शिक्षा हमारे बच्चों को दें जिससे आगामी समय में वो हमारी बुढ़ापे की लाठी बन सके। केवल और केवल धन कमाकर देने से कुछ भी नहीं होगा। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि हमने धन संचय करके रख लिया और पूत कपूत है तो उस संपत्ति का कोई लाभ नहीं है। यदि
हमने अपने बच्चों को संस्कारों की संपत्ति दी है, तो वह ही संस्कार हमारे जीवन में हमको और पूरे परिवार को एक सुंदर सुखद अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद मित्रों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।